दिल्ली के लाल किले से चोरी हुए करोड़ों के कलश मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यूपी के हापुड़ से आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि लाल किला परिसर से एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी किए गए थे। फिलहाल एक कलश बरामद हुआ है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच अब अन्य आरोपियों और 2 कलशों की बरामदी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर से करोड़ों की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि बाकी कलश कब तक मिल पाते हैं और पूरे गिरोह तक पुलिस कैसे पहुंचती है। के लिए अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु से पूछेंगे कि क्या ताज़ा अपडेट है, कहां पर इसको पकड़ा गया और आगे वो क्या और खुलासे करने वाला है। हिमांशु अब मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी जी जी। हिमांशु, जो एक कलश चोरी हुआ था लाल किले से, इस पे क्या अपडेट है? कौन गिरफ्तार हुआ है, कहां से गिरफ्तार हुआ है, बताइए जरा। देखिए, आपको बता दें कि जो लाल किला परिसर में जो चोरी हुआ है 1 करोड़ का कलश, वो हापुड़ से बरामद कर लिया गया है और आरोपी जो है वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से वो कलश जो है धोती पहने एक शख्स झोले में डालकर ले गया था, ये पूरा एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था। और कलश में देखिए 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम हीरा और पन्ना, इसमें माणिक भी जड़े हुए थे। और देखिए, ये भी जानकारी मिली है कि एक नहीं बल्कि 3 कलश की चोरी हुई थी। ये आरोपी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे, जिसमें अभी एक ही बरामद हुआ है। बाकी अन्य आरोपियों और 2 कलश की बरामदगी के लिए भी छापेमारी जारी है। यानी कि जो पहले जानकारी मिली थी कि एक ही कलश चोरी हुआ है, अब ये पता चल रहा है कि एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुआ था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया है, बाकी 2 आरोपियों की, अन्य जो आरोपी इसमें हो सकते हैं शामिल, उनकी तलाश भी जारी है। और 2 जो कलश को भी बरामद किया जाएगा, उसके लिए भी छापेमारी जो है वो अभी चल रही है। और बता दें कि जिस तरीके से लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क में, आपको बता दें कि जैन समाज का एक धार्मिक अनुष्ठान का ही कार्यक्रम था, जहां से सोने की पूरा जो कलश था 1 करोड़ जिसकी कीमत थी, वो चोरी हो गई थी। और जिसने चोरी किया था वो धोती पहना हुआ नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल खड़े हो रहे थे कानून व्यवस्था को लेके। लेकिन इसमें बड़ी जानकारी यही है कि फिलहाल एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, हापुड़ से उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है, छापेमारी चल रही है। और 2 कलश और जो चोरी हुए हैं उनकी भी छापेमारी पुलिस कर रही है और बहुत जल्द इनका भी खुलासा कर दिया जाएगा। जी हिमांशु, जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसके अंदर क्या एक ही कलश का मेंशन था, 2 कलश, मतलब कि पूरे 3 कलश क्यों मेंशन नहीं था? ये अब जब चोर को पकड़ा गया तो चोर ही इसको क्यों खुलासा कर रहा है? क्या जैन समाज को पता नहीं था कि 3 कलश चोरी हुए हैं? देखिए, यही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एफआईआर जब दर्ज किया गया था पुलिस की तरफ से, तो उसमें 1 कलश का ही जिक्र था। लेकिन जब चोर को अभी पकड़ा गया और जब चोर से पूछताछ हुई तो चोर ने ये खुलासा किया, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 कलश की बात कहाँ से आई। तो ये पूरा जांच का विषय है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद ही बहुत जल्द जब पुलिस खुलासा, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या बड़ी जानकारी दी जाएगी, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये जो है पूरा ये चोरी किया गया। और ये भी जानकारी मिलेगी कई दिनों से जो ये चोर था वो आसपास वहां घूम रहा था। यानी कि पूरी एक प्लानिंग के तहत ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यानी कोई अचानक से ये घटना नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए पहले से उसने रेकी किया, पहले से उसने प्लान बनाया, उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे लाल किला परिसर में इस तरह की चोरी हो जाना, और वो भी ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है वो मौजूद थे वहां। और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी मौजूदगी में इस तरह की चोरी हो गई, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात वो बस यही है कि एक चोर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और अभी आगे औरों की भी तलाश जो है वो जारी है। हिमांशु, पर इसमें एक बात और सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश ज़रूर हो रही है, क्योंकि कलश चोरी होने के करीब 4 दिन के बाद एफआईआर हुई और अब जबकि ये बड़ा खुलासा हुआ है कि टोटल 3 कलश थे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई इसको छुपाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। बिल्कुल, एकदम सही बात है। देखिए, ये जो पूरी घटना थी वो 3 सितंबर को हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा जब ये बताया तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी देरी करी। मतलब
चोरी जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन पुलिस ने इसकी जानकारी नहीं दिया था, बल्कि जी। कुछ दिन बीतने के बाद इसकी जानकारी मीडिया को पता चली। जी। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है, और वो भी पुलिस ने जब इसकी जानकारी दी, जब इसका सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आ गया जी। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी, जब एफआईआर दर्ज हो गई, तब इसके बारे में पुलिस ने जानकारी दी। लेकिन उसके पहले पुलिस ने इस तरह की कोई भी घटना के बारे में नहीं बताया था। जी। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर पुलिस ने इसका खुलासा किया है, जी। तो क्या इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं और क्या इसके पीछे किसी और भी लोगों का हाथ हो सकता है, जी। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा मामला है। तो निश्चित तौर पर जब जांच होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और हो सकता है इसमें कई ऐसे लोगों का भी नाम निकल के आए जो कि चौंकाने वाले नाम हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो संवाददाता हिमांशु जो का साफ तौर पे कहना है कि ऐतिहासिक धरोहर के अंदर इतनी बड़ी सुरक्षा का चूक है, ज़रूर सवाल खड़े करती है अपने आप में।